नमस्कार, राजस्थान न्यूज रूम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिए कि आप राजस्थान के किस जिले या किस गांव से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में इस बार मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अनुमान जारी किया है। पिछले 6 साल से मौसम और बारिश के आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद बताया गया है कि इस बार प्रदेश के बारिश के दिन बढ़ सकते हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान में 50 से 60 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। इस बार नौतपा के दौरान भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कई जिलों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार आंधी और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती हैं। किसानों और आम लोगों को मौसम में बदलाव से राहत मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि खाद और बीज व्यापारियों को डराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान मंत्री के करीबी लोग मौजूद थे। वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस आरोपों को गलत बताया। इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीज निगम रिश्वत मामले को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। गहलोत मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा से मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि किसी मंत्री की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में वसूली और ब्लैकमेलिंग का माहौल बना हुआ है। इस मामले के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल बढ़ गई। भाजपा की ओर से कहा गया है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। कई स्कूलों में छात्रों को सभी विषयों के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा खाली पद वरिष्ठ अध्यापक और वैद्याधिकारियों के बताए जा रहे हैं। इस मुख्य को लेकर शिक्षा क्षेत्र में लोगों ने सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सीधे भर्ती निकालकर खाली पद भरे जाएं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों में स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अभिभावकों ने जल्द ही समाधान की मांग उठाई है। अलवर के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शिक्षा विभाग की ओर से पहली मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार 15 जून को पहली मेरिट सूची जारी की जा सकती है और इस बार कॉलेजों में सीटों से 2 गुने आवेदन पहुंचे हैं, जिसके कारण छात्रों में उत्साह की चिंता बनी हुई है। जीडी कॉलेज समेत कई बड़े कॉलेजों में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। जिन छात्रों का नाम मेरिट सूची में आएगा उन्हें तय समय के भीतर फीस जमा करवानी होगी। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों से जरूरी दस्तावेज तैयार करने की अपील की है। मेरिट सूची जारी होने के बाद एडमिशन प्रक्रिया को और तेजी से किया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा कि उन्होंने सचिन पायलट को मंत्री बनाने की मदद की थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सचिन पायलट इस बात का जिक्र करते तो उन्हें अच्छा लगता। गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में फिर से चर्चा तेज हो चुकी थी। दोनों नेताओं के रिश्तों को लेकर पहले भी कई बार बड़े बयान सामने आ चुके हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बन रही है। बांसवाड़ा जिले में इस योजना के तहत हजारों कन्याओं को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 14 करोड़ रुपए की मदद पात्र परिवारों को पहुंचा चुके हैं। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम करना है। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगातार आवेदन आने के बाद प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज पत्र तय किए गए हैं। कई परिवारों ने सरकार की इस योजना को बड़ी राहत बताया। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में पंचधारा रिफाइनरी परियोजना को लेकर रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा काम किया जा रहा है। बालोतरा और पंचधारा के बीच प्रस्तावित 11 किलोमीटर नई रेल लाइन का सर्वे पूरा किया गया है। अब इस परियोजना का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों के अनुसार नई रेल लाइन बनने से रिफाइनरी को माल ढुलाई में बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को भी गति देखने को मिलेगी। परियोजना की तकनीकी रिपोर्ट और लागत की अंतिम आकलन तैयार किया जा रहा है। रेलवे विभाग का कहना है कि मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य को और तेजी से किया जाएगा।
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हाईकोर्ट के निर्देश और प्रशासनिक तैयारियों के बीच चुनाव तारीखों को लेकर स्थिति साफ होने के इंतजार कर रहे हैं। अदालत ने 31 जुलाई से पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार की तैयारियों पर नजर बनी हुई है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित चुनाव को लेकर हलचल बढ़ चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की घोषणा की जाएगी। फिलहाल चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। सीकर में सोने के कारोबार इन दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सराफा व्यापारियों के अनुसार बाजार में सोने की बिक्री करीब 70 से 75% कम हो चुकी है। पहले जहां रोजाना 7 से 9 किलो सोना बिकता था, वहीं अब बिक्री घटकर 2 तक पहुंच चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता के कारण लोग खरीदारी से बच रहे हैं। शादी विवाह के सीजन में भी लोग सीमित मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। कई दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक निवेश की बजाय जरूरत के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं। बाजार में मंदी के कारण सराफा कारोबार प्रभावित हो चुका है और आने वाले दिनों में कीमतों पर बड़ी असर पड़ सकता है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ऊपर फिर गहलोत के बयान के बाद शेखावत ने बड़ा पलटवार किया। शेखावत ने कहा कि डर उनके खून में नहीं है। दोनों नेताओं के बीच यह राजनीतिक विवाद अब चर्चा का विषय बन चुका है। बयान में मंत्री पद और राजनीतिक फैसलों को लेकर भी बातें सामने आई हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022 के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने कहा कि उस समय जो घटनाएं हुई थी वह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी थी। गहलोत के बयान के बाद राजस्थान के कांग्रेस राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि यदि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत होती है तो वे मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रहते। टोंक जिले के बिलासपुर बांध में बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने पर लगा है। पिछले 24 घंटों में बांध में करीब 2 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है और इसके बाद बांध का जल स्तर बढ़कर 1313 पॉइंट हो चुका है। बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। 4 दिनों के बाद जल स्तर में बढ़ोतरी होने के बाद लोगों को राहत मिली है। जल संसाधन विभाग लगातार बांध की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिलासपुर बांध जयपुर सहित कई जिलों में पेयजल जरूरतों को महत्वपूर्ण माना जाता है और मानसून से पहले जल स्तर बढ़ना प्रशासन के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। राजस्थान में 2 करोड़ रुपए के कथित रिश्वत मामले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को निशाने पर लिया। इस मामले में राजस्थान राज्य बीमा निगम से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदेश के बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक बताया। वहीं भाजपा की ओर से मामले की जाँच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।